सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से ट्यूसडे 9 नवंबर झरोखे में अवकाश लाए हैं कुछ खास बात जैनों के लिए गौरवान्वित धन्यवाद। आप भी आज फख्र करिएगा अपने को जैन होने पर। क्या क्या कारनामे किए हैं, पर आज का पावन दिन है, पंचमी है। वैसे तो आज हमारी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का शय है, इसलिए षष्ठी भी आज बनाई जा रही है। और हमारे उन तीर्थंकर का गर्ग कल्याणक है जिनकी सिद्ध भूमि देख रहे हैं आप, आज पुकार पुकार कर बार बार कह रही है कि आप 72,600 मुनिराज के इस मोक्ष स्थली को नहीं बचा पा रहे हो, तुम जैन धर्म की क्या बचाव करोगे, तुम क्या उसका संरक्षण संवर्धन करोगे, तुम्हारे तो विरासत यह नहीं बच पा रही है। 70 साल में तुम्हारे नाम के सामने इस तीर्थंकर टोक का नाम बदल जाता है, दत्तात्रेय टोक नाम से बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ सरकार के अंदर, और तुम कुछ नहीं कर पाते हो। अरे तुम तो यहां पे पिछले 17-18 साल के अंदर चरण बदल लिए गए, बार बार रूप बदल दिया गया, चट्टान पे उकरी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को बदल दिया गया, पर तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम तो कहती हो मैं अदालत जाता हूं, चक्कर लगाता हूं, जैसे शादी के फेरे लगाते हो, चुपचाप वापस आ जाते हो। एक काम नहीं कर पाते अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मौत को बचाने के लिए। आज यह धरती बार बार पुकार के कह रही है, यह है 22वें तीर्थंकर हमारे नेमिनाथ जी का आज गर्भ कल्याण दिवस। माता शिवा देवी घर में आए थे आज के दिन, कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था, वह पावन दिन जिनकी 1000 वर्ष आयु थी और 60 फुट ऊंचा लंबा कद था। राज्य नहीं किया था, और जिस राजू से विवाह करने जा रहे थे, दोनों तरफ करोड़ों पशु बंधे थे, उनकी स्वतंत्रता को रुकी हुई थी, वह स्वतंत्र हुई छटपटा रहे थे। तो कहते अगर यह स्वतंत्र छटपा रहे हैं, मैं क्यों नहीं इस जीवन में शरीर में बंधा पड़ा हूं, तुरंत चल देते हैं और तप त्याग की प्रकाष्ठा पर तप करना शुरू करते हैं। उनकी जिससे विवाह होने वाला था वही राजुलमती जी प्रमुख आरिका बन जाती हैं, और फिर इसी गिरनार जी से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। 72,600 मुनिराज जिससे प्राप्त करते हैं, आज उस सिद्धशिला को बचाने में हम नाकामयाब हो रहे हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे इसके साथ, आज बात कर रहे हैं 6 ऐसे खास बात जैनों की जिन्होंने गौरवान्वित कर दिया हमें। इन्होंने राष्ट्रपति से इन्हें मिला है पद्मश्री अवार्ड, कल मिला इनको 2020 के अवार्ड थे, लास्ट ईयर कोरोना कारण नहीं मिल पाए थे। सुनिएगा इन 6 के बारे में कुछ खास बात जिसको गर्व करते हैं आप और हम अपने आप। इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले श्री बिमल कुमार जैन, सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान। यह बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले बिमल कुमार जैन जी, जिन्हें सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। 64 साल की उम्र है और मुंगेर शहर के जुबल बैल चौक पर इनका पुश्तैनी घर है। वैसे यह जहाँ नहीं रहते, यह पटना में रहते हैं। इनके सारे दोस्त राजनीतिक क्षेत्र में है, पर इन्होंने अपने को खुद से दूर रखा है और समाज सेवा का रास्ता चुना है। फिलहाल ये कृत्रिम पैर से जुड़े एक संगठन प्रकल्प भारत विकास परिषद के महामंत्री के रूप में पटना में भारत विकास परिषद विकलांग अस्पताल चलाते हैं। इनके माध्यम से 35,000 से अधिक विकलांग जनों को आर्टिफिशियल सपोर्ट लगाने का कीर्तिमान बनाया गया है। इसी तरह ददीची देहदान के माध्यम से दृष्टिहीन दिव्यांगों के जीवन में फिर से उजाला भर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने संकल्प लिया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस वाले 75,000 बिहार के अंदर ऐसे लोगों से संकल्प दिलवा लेंगे जो अपनी देह दान करेंगे, यानी दृष्टि देना, नेत्र देना। इस तरीके से सुनते हैं एक बार इनसे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जेपी आंदोलन का एक सिपाही रहा हूँ, और सत्ता नहीं समाज बदलना है, इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है। ये तो संजोग है, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से काम को इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कल हमने लक्ष्य रखा है कि बिहार के अंदर 75,000 से ज्यादा लोगों का संकल्प पत्र भरा है, कमिटमेंट हो कि साहब जब भी हमारा डेथ होगा तो हम नेत्रदान करेंगे, बॉडी दान करेंगे, या और जो ऑर्गन उपयोग में आ सकते हैं वो करेंगे। तो ये एक मुहिम प्रारंभ की है, और भगवान ने चाहा तो आने वाले 15 अगस्त तक में इसको पूरा भी कर पाएंगे। एक बड़ी मुहिम लगातार 3 साल 4 साल के प्रयास के बाद अब जाकर सभी मेडिकल कॉलेजेस, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में, उसमें आई बैंक 1-2 जगह तो चल रहा है, परंतु बाकी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। अब तेजी से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों में वो सब जगह चालू हो जाना चाहिए। सत्ता के साथ साथ जो है समाज के लिए भी कुछ करने का प्रयास है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, दिल्ली से, शिक्षा और साहित्य के लिए मिला पद्मश्री। कहते हैं राजनीतिज्ञ हैं वैसे तो, पर लेखन में कलम। हिंदू सही अनुनय के इतिहासकार हैं ये। विवादास्पद इतिहास पाठ्य पुस्तक मध्ययुगीन भारत की लेखिका हैं। इनकी हाल की पुस्तक राम और अयोध्या विवाद पर एक हिंदू परिप्रेक्ष्य निर्धारित करती है। मीनाक्षी जैन
किसकी पुत्री हैं? पूर्व संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया के गिरिलाल जैन जी की। जी हां, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी प्राप्त की। फिर इन्होंने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के एक साथी के रूप में काम भी किया। फिलहाल जैन यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ गार्गी कॉलेज में इतिहास की एक सहायक प्रोफेसर हैं। इनकी मुख्य कृतियां हैं समानांतर मार्ग, राम और अयोध्या। इनसे अनुरोध करेंगे हम कि यह जैन इतिहास को भी खंगालें, हमारे गिरनार के लिए कुछ चीज निकाल कर। बुंदेलखंड में जन्मी और आरा में पली बड़ी डॉक्टर शांति जैन जी को मरणोपरांत मिला कला के अंदर सम्मान। 4 जुलाई 1946 को डॉक्टर शांति जैन का जन्म बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के बक्सा में हुआ था। 70 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो पर आपका गाया मानस पाठ बहुत लोकप्रिय हुआ था। फिर एक कवियत्री, अच्छी लोक गायिका, एक स्थापित गीतकार के रूप में आप दिन रात ख्याति बढ़ती गई। लगभग 75 वर्ष की डॉक्टर शांति जैन को बहुमुखी प्रतिमा का धनी, बिहार की रचनात्मक जगत में आदरणीय माना जाता है। एचडी जैन कॉलेज आरा में संस्कृत विभागाध्यक्ष पद में सेवानिवृत्त थी। 97 में इन्होंने बिहार के बिहार गौरव गान की रचना की। 24 पिछले वर्षों में देश विदेश में इनकी 3000 से ज़्यादा प्रस्तुतियां हुई थी और 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। 1983 में प्रकाशित पहली पुस्तक चेतिक के लिए राजभाषा सम्मान, फिर शंकर सम्मान, फिर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उसके बाद केंद्र सरकार से संस्कृत में सीनियर फेलोशिप इन्हें मिली। 2017 में इन्हें हिंदी प्रगति समिति के उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। डॉक्टर शांति जैन ने जन्म लिया बुंदेलखंड में, लेकिन बिहार की कला जगत को अपनी लेखनी से खूब सींचा। बिहार गौरव गान की लेखिका, चर्चित साहित्यकार व गायिका पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन की पटना में लोहानीपुर स्थित आवास पर गत 2 मई 2021 को सुबह निधन हो गया था। और इस बार पुरस्कार लेने इनकी बड़ी बहन शारदा जैन ने यह सम्मान प्राप्त किया। सुनते हैं वह अपनी बहन के बारे में क्या कहती हैं। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शांति जैन, जिनको इस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनके लिए एक सपना था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है और उनके बिहार पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 किताबें लिखी और इसके पहले की जो राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिमा पाटिल, उनके हाथों से भी उनको अवार्ड मिल चुका है। के बिरला फाउंडेशन अवार्ड, मध्य प्रदेश सरकार से अहिल्या अवार्ड, मतलब उनको बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बहुत संगीत और कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। व्यापार और उद्योग क्षेत्र में मिला डॉक्टर नेमिनाथ जैन को सम्मान। जी हाँ, ये हैं जिन्होंने कृषि, सोयाबीन एवं शिक्षा के विकास व समाज सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। प्रेस्टीज औद्योगिक एवं शिक्षण समूह के संस्थापक हैं डॉक्टर नेमिनाथ जैन। इन्होंने अपनी पहचान सोया मैन ऑफ इंडिया के तौर पर आज पूरे विश्व में होती है। डॉक्टर नेमिनाथ जैन का परिवार भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद लाहौर से आकर इंदौर में बस गया था, यानी मध्य प्रदेश। उस समय नेमिनाथ जैन की उम्र मात्र 16 साल थी। मध्य प्रदेश के प्रख्यात इंजीनियरिंग कॉलेज SGSITS से इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ समय तक इन्होंने नौकरी की। उसके बाद इन्होंने प्रेस्टीज औद्योगिक समूह की स्थापना की, जो आगे चलकर सोयाबीन प्रसंस्करण एवं सोया उत्पादों के लिए निर्माण में देश एवं मध्य भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी बन गई। विज्ञान व इंजीनियरिंग में मिला प्रोफेसर सुधीर जैन जी को सम्मान। जी हाँ, साइंस और इंजीनियरिंग में इस समय IIT गांधीनगर में निदेशक हैं ये, और इनका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की शिक्षा, रिसर्च और प्रैक्टिस में बहुत बड़ा योगदान है भारत व अन्य विकासशील देशों के लिए। 1959 में जन्मे सुधीर जी वैसे सिविल इंजीनियर हैं और प्रोफेसर हैं IIT गांधीनगर में। तीसरा टर्म चल रहा है इनका IIT गांधीनगर में निदेशक के रूप में। इन्होंने बहुत गहन रिसर्च किया है सेस्मिक डिज़ाइन कोर्स के लिए, और अर्थक्वेक स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किया है इन्होंने गहन अध्ययन, और ये शिक्षा के साथ रिसर्च एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पर विकास के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। इन्हें थॉमसन मेमोरियल गोल्ड मेडल, रॉबर्ट ए मिल्टन फेलोशिप के बाद अब पद्मश्री प्राप्त हुआ है। सुनिए जरा यह अपने 4 साल बच्चों से क्या कह रहे थे। India is a very big country, 130 crore people I'm told, and there are huge shortages of great opportunities for good education. And that shortage of good opportunities for good education is what makes IIT so competitive. That makes your life so stressful for last several years. Because if you don't get into IIT, you feel that the next step is a little bit
problematic. And therefore, if you are amongst the top 8 or 10,000 students in a big country like us, 130 crore people, you are extremely privileged, you are extremely bright, you are the best. और छठा पद्म श्री अवार्ड मिला डॉक्टर श्री प्रकाश कोठारी को शिक्षा एवं साहित्य जगत के लिए। इन्होंने फरवरी 2019 में ने सिक्योरिटी एक्सचेंज आयोग ने इनको चीफ इकोनॉमिक्स डायरेक्टर अपनी डिवीज़न इकोनॉमिक्स रिस्क एनालिसिस यानी डेरा का बना दिया था। इन्होंने बी अपनी केमिकल इंजीनियरिंग में करी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, बीआईटी से यानी पिलानी से। एमबीए इन्होंने किया आईआईएम अहमदाबाद से और पीएचडी की इन्होंने लोवा की यूनिवर्सिटी से। यह मैनेजमेंट प्रोफेसर रहे एमआईटी सोलन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। यह जनरल ऑफ अकाउंट इकोनॉमिक्स के संपादक भी हैं। 2008-9 में ये ग्लोबल हेड रहे इक्विटी रिसर्च पार्सलेस ग्लोबल इन्वेस्टर्स के, जो ब्लैक रॉक ने 11 जून 2009 को उपग्रहण कर लिया था। 2008 से पहले ये डिप्टी डीन थे और हेड थे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट के, और अब इनकी अलग अलग विधाएं चल रही हैं। वर्तमान में अमेरिका में हैं। सुनिए आपने इन 6 के बारे में खास बात। शिक्षा का हो, वाणिज्य का हो, साहित्य का हो, कला का हो, व्यापार का हो, हर में जैन समाज के लोग 0.3% संख्या है हमारी, और 5% 118 में से 6 हमें पुरस्कार के पद्मश्री में आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्य है, बहुत बहुत इनको अभिनंदन है जिन्होंने हमारे जैन समाज को गौरवान्वित किया है। आगे बढ़ते रहें इसी तरह अपने अपने क्षेत्र के अंदर और नाम कमाते रहें जैन समाज का। फिर मिलेंगे कल आपके साथ नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।